एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप गाइस कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 8 द बलून मैन। देखिए, ये 30 डेज ऑल रिवीजन चल रहा है, मतलब मैं 30 दिन के अंदर मैं आपको सारा रिवीजन करवा दूंगी आपके बोर्ड के पेपर के लिए। जैसे आप सभी को पता है कि प्रोमोट अब नहीं होंगे आप लोग, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हल्के में मत लीजिए। अगर आपका एक नंबर भी कम आया तो आपको फिर से 8th पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, द बलून मैन में। इसके पहले मैं 5 लेसन करवा चुकी हूँ, उल्टा चल रहा है भाई रिवाइजमेंट। 15 चैप्टर से हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट लिखा है कि हु कम्स ऑन मार्केट डेज। कौन जो है ना वो मार्केट डेज मतलब कि बाजार के दिनों में आता है, ठीक है। अ पोस्टमैन, अ बलून मैन, अ मिल्क मैन या फिर अ वॉशरमैन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। द पोयम द बलून मैन इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई है बताओ। हेलेंस राइज, R.L. स्टीवसन या फिर रोज फाइलमैन या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा लिखी गई है चलिए बताइए आप लोग। तो ये पोयम लिखी गई है रोज फैलमैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, व्हाट डज द बलून मैन स्टे, वेयर लिखा है, वेयर डज द बलून में स्टे। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि परीक्षा अध्ययन है। इसके अलावा मैं आपको एक और बेनिफिट बताऊं इसका, इसमें 8 ग्रेड सारे इंक्लूड है, मतलब जितने भी क्वेश्चन 8 ग्रेड से हैं वो सारे इंक्लूड है, ठीक है। तो कहाँ जो है खड़ा रहता था वो, स्कूल में, हॉस्पिटल में, गार्डन में या फिर मार्केट स्क्वायर में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मार्केट स्क्वायर में, ओके। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। द बलून मैन नेवर थिंक ऑफ ब्रेकफास्ट, डिनर, सुपर या फिर लंच, सपर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो कभी भी किस चीज के बारे में नहीं सोचता था गाइस। तो इसका राइट आंसर होगा क्या आपका, इसका राइट आंसर होगा लंच। इसका राइट आंसर क्या होगा, लंच। वो कभी भी अपने लंच के बारे में नहीं सोचता था। दिमाग लगाओ, दोपहर में रहता था तो लंच की ही बात होगी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर ग्रीन इज द पोयम। राइमिंग वर्ड्स क्या होगी ग्रीन की, बिटवीन, सीन, वीन एंड मीन। यहाँ पर सारी चीजें इसी में दी गई हैं और सारी चीजों से राइमिंग वर्ड बन रही है, लेकिन इसमें एक बोला है कि आपको जो है पोयम में से ही राइमिंग वर्ड्स देनी है। जो ग्रीन के नीचे लिखा होगा वही लिखना पड़ेगा, तो इसका बिटवीन होगा। फिल इन द ब्लैंक्स देखो। प्लेस वेयर थिंग्स आर सोल्ड इज कॉल्ड, जहां सामान बिकता है उसे कहा जाता है मार्केट। द पोयम द बलून मैन इज रिटन बाय, बलून मैन किसके द्वारा लिखी गई है, रोज फैलमैन, रोज गुलाब के नाम से याद रखना, ठीक है। द बलून मैन नेवर थिंक्स ऑफ लंच। अ थ्रेड यूज टू टाई द बलून इज कॉल्ड स्ट्रिंग। किस में बंधी होती थी, स्ट्रिंग। आपने साइकिल देखी, साइकिल में स्ट्रिंग होता है, उसी में। द बलून टुक एंड द बलून्स टुक ऑन ब्लैंक डे, विंडी डे। हवा वाले दिनों में जब तेज हवा चलती थी तो वो टुक करते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग देख लीजिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द बलून मैन होल्ड। बलून मैन ने क्या पकड़ा हुआ था, बंच ऑफ बलून। क्या पकड़ा हुआ था भाई, बंच ऑफ बलून। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू द बलून्स डू व्हेन इट इज एंड अ विंडी डे। विंडी डेज में क्या होता है, बलून क्या करते हैं, दे टुक। क्या आवाज निकालते, क्या साउंड निकालते, टुक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है, अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड। इसका राइट आंसर है भाई बंच ऑफ बलून। व्हाट डू द बलून डू व्हेन इट इज विंडी डे। जब विंडी डे में वो क्या करते थे, टुक। ये हो गया था ना अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ आर द बलून्स टाइड टुगेदर। कैसे बने होते थे वो, मतलब किस चीज से, तो विद स्ट्रिंग। किससे, स्ट्रिंग से। 8 ग्रेड में से लिया है, ध्यान से कर लेना, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको फॉलोइंग के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, 8वीं वाले बच्चों ध्यान से देखना। तो इसमें दिया है क्या कि राइमिंग वर्ड देना है, तो सनी का हो जाएगा फनी, टुक टक का हो जाएगा मग। टुक ही अच्छा लगता है लेकिन। व्हाट साइंस इन द स्काई फॉर अवे। तो दूर आसमान में क्या चमकते हैं, बलून्स। भाई बलून साइन करते हैं। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ बलून कॉल्ड। जो
बलून का ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? बंच, गुच्छा। Answer the following question in one or two sentence. Write the names of colors used in the poem. चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी बात हुई है। रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, इस टाइप के बलून बताए गए। Where does the balloon man stay? कहाँ खड़ा होता था? The balloon man stay in the market square on the market day. बाजार के जो है वो चौराहे पे खड़ा होता था। Question number 3. What is the thing which the balloon man never seems to think? किसके बारे में ऐसा नहीं लगता था कि वो सोचता भी होगा, ऐसा प्रतीत ही नहीं होता था। So the balloon man never seemed to think about lunch. लंच के बारे में नहीं सोचता था भाई वो। Write the meaning of, आपको cart and string का मीनिंग बताना। तो a vehicle with 2 or 4 wheels pulled by a horse, उसे कार्ट बोलते हैं। एंड स्ट्रिंग अ थ्रेड यूज टू टाई समथिंग, किसी चीज को अच्छे से बांधने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऑन विच डे द बलून टक टक लाइक एनीथिंग? सो ऑन अ विंडी डे द बलून टक टक लाइक एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मेक अ सेंटेंस, यहाँ है हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, मेक अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड वंच। सो वंच, आई पिक्ड अ लवली बंच ऑफ रोज। आपको वंच शब्द का इस्तेमाल करना था एक सेंटेंस में, तो कर दिया। 8th ग्रेड में से लिया, तो ध्यान से देखना, ओके। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, राइट एनी 4 लाइन्स ऑफ द पोएम द बलून मैन। 4 लाइन आपको इसमें से लिखनी। इस टाइप के क्वेश्चन 5 नंबर में हमेशा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। There are red and purple, blue and green, and when it is sunny day, so carts and people get between, you see them shiny far away. तो यहाँ पर ये बोला गया है कि वे गुब्बारे लाल, जामुनी, नीले, हरे होते थे, और ऐसे दिन जब धूप खिली हो, जबकि गाड़ियाँ और लोगों के बीच में जो होता था ना, बीच में हो, तभी भी तुम उन्हें दूर चमकता हुआ देख सकते हो। जब पूरी चीज़ें घिरी हुई होती, क्योंकि वो तो आसमान में होते हैं, तो ऑफकोर्स अलग ही दिखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट डज द पोएट से इन द 3rd स्टैंजा। 3rd स्टैंजा अब इसने क्या कहा है? तो इसमें बोला गया है, द पोएट सेज दैट ऑल स्मॉल, यहाँ पर है हम, ऑल स्मॉल एंड बिग बलून्स आर टाइड विद अ स्ट्रिंग, एंड इफ देयर इज विंड ऑल द बलून्स विल टग लाइक एनीथिंग। सो कभी कहता है कुछ गुब्बारे छोटे, कुछ गुब्बारे बड़े, सब गुब्बारे जो हैं धागे से बंधे होते हैं, यदि हवा चलेगी तो ये कहीं भी खिंचते चले जाएंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है कि भाग जाएंगे या उड़ जाएंगे, नहीं, खिंचते हुए इधर उधर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट 5 सेंटेंस अबाउट द बलून मैन। आपको बताना है 5 लाइन बलून मैन के बारे में। सो द बलून मैन कम्स ऑन मार्केट डेज में आता था। ही स्टैंड इन द मार्केट स्क्वायर टू सेल हिज बलून, वो अपने जो बलून है उनको बेचने के लिए आता था भाई। ही हैज़ रेड, पर्पल एंड ग्रीन बलून। देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, एक ही बार, तो इसको एक बार याद कर लो, फिर बार बार याद करने की जरूरत नहीं। ही नेवर थिंक्स ऑफ ईटिंग एनीथिंग, वो कभी अपने खाने पीने के बारे में, कुछ खाने के लिए नहीं सोचता था, ठीक है। ही टाई हिज बलून विथ स्ट्रिंग, वो अपनी बलून को क्या करता था, स्ट्रिंग से बांधे हुए होता था। वह अपने गुब्बारों को धागे से बांधे रहता था, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे इम्पोर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है। परीक्षा अध्ययन एंड 8th ग्रेड से सारी चीज़ें हमने ली गई हैं, देख लो, आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं। पैटर्न अगर आपको चाहिए होगी, पिछली बार कैसा पैटर्न आया था, तो मेरे चैनल पर उसकी भी वीडियो है, सर्च कर लेना, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ओके। अगर पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक यार बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बड़े मूर्ख हो तुम लोग, क्योंकि अभी बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, तो इसीलिए बेल आइकन के ऑप्शन को क्लिक करें। इसके अलावा उसे ऑल पे क्लिक करें तो आपको नोटिफिकेशन डे टू डे मिलती रहेगी। बाय, राधे कृष्ण आप सभी को। और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।